स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा विभिन्न आपके एग्जाम हैं। जैसे आपका हो गया यूपी पीसीएस 2025 हो गया, आपका यूपी आरओ एआरओ हो गया, आपका यूपी पीसीएल हो गया, आपका वीडीओ हो गया जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, आपका वीपीओ हो गया जिसको हम विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, आपका यूपी पीसीएल हो गया जो आपका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला होता है। जितने भी एग्जाम आपके हैं इसमें हिंदी है आपकी अच्छी खासी भूमिका निभाती है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा आप अब इसमें स्कोर गेन कर सकते हैं। इन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से, जिसमें जो हम टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करा रहे हैं। तो आप लोग जो है बहुत इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो आज है कौन सी हमारी ये 5वीं टॉपिक हमारा कौन सा है, विशेषण विशेष है हमारा 5वां टॉपिक है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का, और इसकी क्लास 6 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। राजेंद्र श्रीवास्तव जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजीए वाले सक्सेस जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ट्रेंडिंग विद एजे सुप्रभात भैया, राधे राधे। आरपी मोटिवेशन वेरी गुड मॉर्निंग। संजीव सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आप लोग वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो अपनी जो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए है ना, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए आप लोग। जी क्लियर है, चलिए ठीक है। कह रहा है कि जो शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो शब्द है संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका है सर्वनाम है, बी है विशेषण है, सी आपका है क्रिया है, और डी आपका है क्रिया विशेषण है ना। आपको जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं हम विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उसको हम विशेषण बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना। क्या बोलते हैं, आपका बी वाला हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विशेषण हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है ना, ठीक है, आपका हो जाएगा विशेषण। जी बहुत बढ़िया ना। सर्वनाम क्या होते हैं, जो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। क्रिया क्या होता है, जिससे किसी कार्य का करना, किसी किसी कार्य का होना पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़का चल रहा है, लड़का दौड़ रहा है, कोई क्रिया होती है। जी रिचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ठीक है, राधे राधे प्रभात भैया। बी हो जाएगा वेरी गुड आपका हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या होता है, होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, कि विशेषता बताता है लड़का चल रहा है। लेकिन अगर कह रहा है कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो इसे लड़का क्या है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो जो चल रहा है क्या है, आपका चलना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा, आपका ये विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला विशेषण होता है। ठीक है, चलिए सर नेट क्वालिफाई हो गया, बधाई हो रिचा जी, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस संस्थान ओपन जीएस अकेडमी की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत 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 खुशी हो रही है कि आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट से जो है नेट क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज हमको कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा। बताना है आपको, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए आपका है पुस्तकालय, बी आपका है पुस्तकें, सी आपका है पुस्तकी, और डी आपका है पुस्तकों। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो पुस्तक से क्या बनता है आपका, हो जाएगा पुस्तकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पुस्तक में हम जो ई प्रत्यय जोड़ देंगे, पुस्तक में हम जब पुस्तक में हम ई जो पुस्तक जो आपका है इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ देंगे हम, तो बन जाएगा आपका पुस्तकी बन जाएगा। और पुस्तकी जो आपका है पुस्तक का विशेषण होता है ना। चलिए है ना, थैंक यू सर। जी मरियम जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, सुप्रभात ना। चलिए रिचा जी बहुत बहुत धन्यवाद रिचा जी। ठीक है, सी हो जाएगा, वेरी गुड ना। चलिए चलिए बहुत आगे जाएंगी आप, बहुत आगे जाएंगी, मुझे विश्वास है बहुत आगे जाएंगी आप। हर एग्जाम जो आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। ठीक है जी, सी विल बी राइट आंसर, बहुत शानदार, वेरी गुड मरियम जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है काली, बी आपका है पतलून, सी है मदन, और डी आपका है खेलने। तो बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा।
मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका किसकी विशेषता बताई जा रही है? पतलून की। पतलून कैसी भैया है? काली है, सफेद है, लाल है, हरी है, पीली है। ठीक है, तो काली आपका क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, विशेषण हो जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार ना। तो 3 का क्या हो जाएगा आपका? 3 का हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और पतलून क्या हो जाएगा यहाँ पर? पतलून हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है, तो आपका हो जाएगा ए वाला काली। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना जी, बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा। ऋचा जी का भी ए आया है, बहुत शानदार ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4, कह रहा है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? बताना है आपका है कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। ऑप्शन ए आपका है विशेषण पदबंध, बी आपका है अव्यय पदबंध, सी कह रहा है क्रिया पदबंध, और डी कह रहा है संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बताना इसमें कौन सा इसमें जो है पदबंध का भेद नहीं है। ठीक है, बताइए आप लोग, विशेषण पदबंध होगा कि अव्यय होगा, क्रिया होगा, या फिर आपका संज्ञा पदबंध होगा? बताइए, बताइए अभी आप लोग। चलिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो आपका विशेषण पदबंध होता है, विशेषण पदबंध आपका जो होता है ये आपका जो है संज्ञा, जो आपका पदबंध का भेद नहीं होता है, बल्कि आपका क्या होता है? आपका संज्ञा भी आपका होता है, पदबंध का भेद होता है, क्रिया भी होता है, पदबंध का भेद होता है, और अव्यय भी आपका जो है पदबंध का भेद होता है। लेकिन जो आपका विशेषण होता है, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ये आपका जो है पदबंध का भेद नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा जी। बिल्कुल, ऋचा जी का सही आंसर आया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 है, कह रहा है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं? बताना आपको। आपका है 1 है, 2, बी कह रहा है 3, और सी कह रहा है 4, और डी कह रहा है आपका 5। बताना आपको है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जी, ए विल बी राइट आंसर। बहुत शानदार मरियम जी, वेरी गुड ना। बताना आपको है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं? बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। बताइए आप लोग, विशेषण के कितने रूप होते हैं? ठीक है, बताइए विशेषण के कितने रूप होते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि विशेषण जो होता है उसके कितने रूप होते हैं। ठीक है, बताइए, अच्छे से दीजिए आप लोग आंसर, बताइएगा आप लोग, अच्छे से बताइएगा। ठीक है, विशेषण के कितने रूप होते हैं आप लोग बताइएगा। कितने होते हैं? सी, बताइए। 5 का कितना होता है? बी, बहुत बढ़िया। कितने होते हैं भैया? बी होते हैं। कितना होता है? 3 रूप होते हैं ना, विशेषण के 3 रूप होते हैं जी। सूरज साहू जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कौन होता है आपका? एक आपका गुणवाचक गुणवाचक होता है विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, एक आपका होता है सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक होता है। ठीक है, और फिर एक आपका कौन सा होता है? आपका होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है ना, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? और फिर जो है इनके भी भेद होते हैं। ठीक है, मेन होते हैं आपके 3 होते हैं, फिर इनके भेद होते हैं, गुणवाचक के भेद होते हैं, फिर सर्वनामिक के, फिर संख्यावाचक के भी होते हैं, परिमाणवाचक, फिर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो मेन आपके जो होते हैं 3 होते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया ना, तो आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 होता है भैया, 3 होते हैं। विशेषण के 3 भेद होते हैं भैया, एक गुणवाचक होता है, एक सार्वनामिक होता है, एक संख्यावाचक होता है। मेन जो आपके 3 होते हैं, और चौथा जो आपका होता है, ठीक है, वो होता है आपका परिमाणवाचक, लेकिन वो संख्यावाचक का ही भेद होता है। ठीक है, उसके निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, में विशेषण किस कोटि का है? बताना आपको है। 10 क्विंटल में गेहूं किस में आपका विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए आपका है परिमाणवाचक विशेषण, बी कह रहा है गुणवाचक, सी कह रहा है व्यक्तिवाचक, और डी कह रहा है निश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा कि 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, 10 क्विंटल बताना आपको है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए देखिए अब आपका परिमाणवाचक भी आ गया, आपका निश्चित परिमाणवाचक भी आ गया, ठीक है। जी कुंवर सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू भैया, स्वागत है आपका। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का कुंवर सिंह जी, है ना। तो आप क्या हो जाएगा निश्चित, ठीक है। आप यहाँ का देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा ना। आपका 10 जो है, आपका जो है नोटिफाई कर दिया है कि 10 क्विंटल। जी बिल्कुल ऋचा जी, नंदू जी भी आ गए हैं। नंदू जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका है। तो हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 क्विंटल इंडिकेट कर दिया है कि 10 क्विंटल गेहूं, है ना, खरीद लिया है, ठीक है। चलिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कह रहा है 4 लीटर दूध में कौन विशेष है, बताना आपको है। जी मरियम जी बोल रही है डी विल बी राइट आंसर, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताना आपको है 4 लीटर दूध में कौन विशेष है। ऑप्शन ए आपका है 4, बी आपका है लीटर, सी कह रहा है दूध, और डी कह रहा है लीटर एवं दूध। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष है, ठीक है, बताना आपको। अब जो क्या कह रहा है इसमें, क्या बता रहा है भैया, देखते हैं। अब क्या है, 4 किसकी विशेषता बता रहा है, जो 4 है किसकी विशेषता बता रहा है, आपकी किसकी बता रहा है, बताइए भैया आप लोग। 4 किसकी विशेषता बता रहा है, 4 लीटर दूध, बताइए भैया आप लोग किसकी विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है, बताइए किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो ये बता रहा है दूध की, किसकी बता रहा है भैया, दूध की विशेषता बता रहा है ना, दूध की। तो आपका हो जाएगा कि दूध कितना है, 4 लीटर है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा राइट आंसर, सी वाला जो है दूध हो जाएगा। क्लियर है आपका, है ये विशेष हो जाएगा। और इसमें क्या है आपका विशेषण, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बी नहीं होगा भैया, इसमें होगा सी वाला होगा, दूध होगा, जी बिल्कुल दूध होगा। आपका जो है दूध की विशेषता बता रहा है ना, 4 लीटर दूध। तो ये आपका जो है, ये आपका पूरा विशेषण हो जाएगा ना, ये आपका पूरा विशेषण है, ठीक है, ये आपका पूरा विशेषण है 4 लीटर। ये आपका दूध क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है, आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। केवल आप ये थोड़े कह दोगे कि 4 दूध है, दूध की कोई गिनती थोड़े होती है दूध की कोई गिनती थोड़े होती है, 4 होता है, 4 लीटर दूध होता है, क्योंकि उसका कोई परिमाण होता है, ठीक है, लीटर में उसका परिमाण होता है। तो आपका हो जाएगा, आपका निश्चित परिमाणवाचक संख्या है, तो आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा, आपका यहाँ पर विशेष हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऋचा जी का बिल्कुल सही आया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि इस घर में 15 लोग रहते हैं भैया, सही कह रहा है भैया, हमारे घर में 15 लोग रहते हैं ना। कह रहा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कुंवर सिंह बोले हैं दूध की विशेषता बता रहा है। जी बिल्कुल कुंवर सिंह जी, बिल्कुल बहुत शानदार, दूध की ही विशेषता बता रहा है कि 4 लीटर दूध है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका है, परिमाणवाचक हो जाएगा, या आपका गुणवाचक हो जाएगा, फिर आपका संख्यावाचक है, या आपका है व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, बताइए आप लोग। इस घर में जो है 15 लोग रहते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, बताइए इस घर में 15 लोग रहते हैं। मरियम इंग्लिश मीडियम था इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे लाई हिंदी को। चलिए कोई बात नहीं मरियम जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अगर जुड़े रहेंगी संस्थान से, हमारे ओपन जीएस अकेडमी से, तो आपकी जो हिंदी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी में कोई हिंदी क्या है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में है, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपका हम किसी भी सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, आपको किसी भी जो है, जी बिल्कुल कुंवर सिंह का आ गया है, कुंवर सिंह जी का आ गया है संख्यावाचक, बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। क्या कह रहा है इसमें 15 लोग ना, और 15 क्या आपकी एक संख्या है, 15 क्या आपकी एक संख्या है, तो आप क्या क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ना। संख्यावाचक में कौन सा भेद आपका है, निश्चित संख्यावाचक है, बिल्कुल नंदू जी डी नहीं होगा, आपका संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा, सी होगा। तो कुंवर सिंह जी का बहुत बढ़िया आया है, सी आया है संख्यावाचक, बहुत शानदार, डी होगा भैया। व्यक्तिवाचक कहाँ होता है भैया, व्यक्तिवाचक विशेषण कहाँ होता है भैया, आपका संख्यावाचक होता है, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें संख्यावाचक है, 15 बताया ना, इसमें 15 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं 15 है, तो आपका संख्यावाचक हो गया ना 15। जी ऋचा जी का बिल्कुल सी आया, सही आंसर आया है। आप लोग जो है भ्रमित मत होइएगा इसमें, ठीक है, विशेषण बहुत सरल टॉपिक है, आप लोग जो है इसको खामखा जो आप इसमें लोड ले रहे हैं, लोड नहीं ले रहा है किसी प्रकार का, ठीक है, बस जिसकी विशेषता बता रहा है बस वही आप करना है।
अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, में कौन सा विशेषण निहित इसमें है, बताना है आपको। अब दंगों में तो दंगा विशेषण थोड़े होता है भैया, दंगा आपका क्या है, आपका नाउन है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, अब क्या इसमें है आपका, बहुत है। लोग कितने हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं, तो आपको जो बहुत है इसमें बताना है बहुत लोग में क्या कौन सा विशेषण है आपका। आपका हो जाएगा ए है संख्यावाचक, बी कह रहा है गुणवाचक, सी है सार्वनामिक, और डी आपका है व्यक्तिवाचक। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए आप लोग, ठीक है। दंगों में बहुत से लोग जो हैं घायल हुए हैं, बताइए। जी मरियम जी, यस थैंक यू। तो क्या बता रहा है इसमें भैया, आपको बता रहा है बहुत लोग घायल हुए ना, तो एक संख्या है, लेकिन क्या है, संख्या अनिश्चित है। क्या हो जाएगी आपका, संख्यावाचक तो है आपका इसमें, इसमें जो है इसमें विशेषण आपका संख्यावाचक होगा, लेकिन कौन सा होगा इसमें, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक ना, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब बहुत में से 15 लोग घायल हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25, 100, 200, 400 हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है। अगर कहता है यहाँ पर कि 20 लोग घायल हुए हैं तो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए बहुत बढ़िया ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। कह रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको बताना है। ईमानदार शब्द में बताना है। ऑप्शन ए आपका है गुणवाचक, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक, सी कह रहा है सार्वनामिक, और डी कह रहा है व्यक्तिवाचक। बताना आपको है ईमानदार। ईमानदार में कौन सा विशेषण आपका है, जी बिल्कुल 9 का ए। बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंदू जी का, ऋचा जी का, सबका ए आ रहा है, बहुत अच्छा ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। तो आपको बताना है ईमानदार में कौन सा होगा, ईमानदार में कौन सा होगा, ठीक है। ईमानदार में क्या होगा आपका, हो जाएगा 10 का ए है गुणवाचक। ठीक है, ईमानदारी ईमानदार क्या होता है, ईमानदारी क्या है आपका, एक आपका गुण है ना, गुण होती है ना आपकी, हाँ कि ना। बहुत वो आदमी है, जो आदमी है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कुंवर सिंह जी बहुत ईमानदार हैं, ऋचा जी हमारी बहुत ईमानदार हैं, नंदू जी हैं, मरियम जी हमारी बहुत, जी हाँ, बी डी ए की कोई बात नहीं है। जब एक आपका सही हो गया, जब आपका एक सही हो गया ए वाला, तो बी और डी सी से क्या मतलब है, हमारा सही कुछ भी आंसर हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। सब हमारे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें सब जो है ईमानदार है ना। ठीक है, चलिए आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। और इस संस्थान के लिए और सब लोगों की बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी जो एक छात्रा है, हमारी जो स्टूडेंट है ऋचा जी हैं, वो जागृति से क्या है, इनका जागृति से इनका नेट था और इनका नेट क्वालिफाई हो गया है। तो आप सब लोग जो है इनको बधाई दे दीजिए ऋचा जी को, क्योंकि इनका जो नेट क्वालिफाई हो गया है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है नेट को, छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। सभी लोग जो है एक बार ऋचा जी के लिए जो है अच्छे से आप लोग जो इनको बधाई दीजिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करिए आप लोग ना। हम भी देते हैं और सब लोग जितने लोग दे रहे हैं, सब लोग जो है एक प्रकार आप दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज के लिए क्या कह रहा भैया, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है आपका है गुणवाचक, बी है आपका प्रश्नवाचक, सी है संख्यावाचक, और डी आपका है परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका है 10-11 है। बताइए आप लोग कि परिमाण किसमें आपका है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज के लिए ना, कमीज मतलब क्या होता है आपका, शर्ट बोलिए एक प्रकार से ना, क्या होता है, शर्ट के लिए आपको 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला है आपका परिमाणवाचक है ना। तो अब उसको तो हम गिन सकते नहीं है, गिन तो सकते नहीं है। जी बिल्कुल, आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया ना, वेरी गुड, आपका हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा ना। चलिए बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। कह रहा है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है 10, बी आपका है काला, सी आपका है राम, और डी आपका है मीठा। तो बताना आपको संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। चलिए है ना, बताना आपको संख्यावाचक कौन सा है। संख्या मतलब होती है आपकी 1 हो गई, 2 हो गई, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, आपका क्या है संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक है आपका है 10 हो जाएगा। काला, काला क्या आपका है, काला हो गया, और आपका जो मीठा क्या होगा, यह गुणवाचक है ना, गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
ए वाला जो आपका है 10। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया ना। चलिए, बहुत शानदार। डी नहीं होगा भैया, इसमें संख्यावाचक पूछा है, तो 12 में अगर आप बता रहे हैं 12 में क्या होगा, 12 में आपका होगा ए होगा, 12 में आपका ए होगा। ठीक है, 12 का ए होगा। आप लोगों के पास वीडियो पीछे चल रहा है क्या? एक बार आप लोग जो है इसको रिफ्रेश कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 में आ गए हैं, आप लोग 10 का दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में हम आ गए हैं। कह रहा है क्या बात करते हैं आप, हम लोग बोल देते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं आप, है ना। इनमें से किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए आपका है संकेतवाचक, बी आपका है प्रश्नवाचक, सी आपका है संबंधवाचक और डी आपका है अनिश्चित संख्यावाचक। बताना आपको है कि इसमें से किस प्रकार का जो है विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्या बात करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। बताइए आप लोग, ठीक है, क्या बात करते हैं आप ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्या हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर होगा हम, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं ना कि क्या बात कर रहे हैं आप, हम प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्रश्नवाचक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा भैया, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। तो नंदू जी, जी बिल्कुल, बी वाला जो आपका है, सक्सेस जी, कुंवर सिंह जी, सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। कह रहा है इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए आपका है क्रमवाचक, बी आपका आवृत्तिवाचक है, सी कह रहा है समुदायवाचक है, डी कह रहा है प्रत्येक बोधक। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल, प्रश्नवाचक हो जाएगा कुंवर सिंह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि इकहरा में किस प्रकार का जो है प्रयुक्त हुआ है। बताइए भैया आप लोग, इकहरा, है ना, बताइए आप लोग, इकहरा। जी अमीषा चौहान जी, जय हिंद, स्वागत है आपका। चलिए, गुड मॉर्निंग, है ना, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग। इकहरा में कौन सा होगा आपका, तो हो जाएगा आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा आपका, आवृत्ति हो रही ना, क्या हो जाएगा आपका, आवृत्तिवाचक हो जाएगा ना। इकहरा है, दोगुना है, चौगुना है ना, तिगुना है आपका, है ना, आपका हो जाएगा आवृत्तिवाचक। क्रम में क्या होता है आपका, क्रम में होता है आपका पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा ना, आप लोग पढ़ते ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, आपका क्रम हो गया। हो गया, है ना। समुदाय में क्या होता है आपका, तीनों हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर क्रम में है ना, पहला क्रम है, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम होता है, ठीक है। और विशेष समुदाय में क्या, तो समुदाय की बात करते हैं हम, चारों लोग, पांचों लोग आ गए जी, है ना, आपका हो जाएगा। और आवृत्तिवाचक में क्या होता है आपका, इकहरा होता है ना, इकहरा, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया दुगुना हो गया, ठीक है, दुगुना हो गया, ठीक है, तिगुना हो गया ना, तिगुना आपका हो गया, चौगुना हो गया, इकहरा आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका आ रहा है, अमीषा सिंह का भी आ रहा है आवृत्तिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है तुम्हारा कोट मिल गया, है ना, कोट मिल गया भैया। चलिए भैया, बताना है आपको, तुम्हारा कोट मिल गया है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, बी कह रहा है प्रश्नवाचक, सी कह रहा है संकेतवाचक और डी कह रहा है अनिश्चयवाचक। तुम्हारा कोट मिल गया है, बताना भैया आपको है, तुम्हारा कोट मिल गया है, बताइए भैया आप लोग कि तुम्हारा कोट मिल गया है, इसमें कौन सा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होगा भैया कि तुम्हारा कोट मिल गया है, तो अनिश्चितवाचक तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, संकेतवाचक तो इसमें होगा ही नहीं, प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं, तो आपका हो जाएगा, आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका हो जाएगा 15 का ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, है ना, 15 का सी, सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा भैया, इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है तुम्हारा कोट। जी अमीषा जी का ए आ गया, ऋचा जी सी नहीं होगा, इसमें संकेतवाचक नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर आपका संकेतवाचक नहीं कह रहा है, यहाँ पर आप समझिए, ज्योति कुमारी का ए आया, बहुत शानदार, कह रहा है तुम्हारा कोट मिल गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका सार्वनामिक है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है, आपको बताना है कि 250 रुपए में। ऑप्शन ए आपका है पूर्ण संख्या बोधक है, बी कह रहा है अपूर्ण संख्या बोधक है, सी कह रहा है प्रश्नवाचक और डी कह रहा है संख्यावाचक। तो आपको बताना है कि आपको जो इसमें है 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, बताइए आप लोग, है ना। ए होगा जी, बिल्कुल ए होगा ना। चलिए चलिए भैया आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 कि 250 रुपए में कौन सा जो है आपका विशेषण निहित है। क्वेश्चन नंबर आपका है, बताइए आप लोग, ठीक है। कितना है आपका है, ए होगा भैया, पूर्ण नहीं है भैया, 250 रुपए है ना आपका। तो 250 कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा अपूर्ण संख्या बोधक। क्या हो जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा आपका ना। ये आपका 250 है, 250 है ना। इसमें क्या कह रहा है, 2.5 कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, इसमें 2.5 कह रहा है ना, 250 रुपए है ना, 2.5 कह रहा है। अगर इसमें होता 2 होता, 2 होता तो 2 क्या है आपका पूर्ण संख्या बोधक है, लेकिन 250 रुपए कह रहा है ना। तो आपका जो हो जाएगा अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका नंदू जी, 16 का बी होगा, ठीक है। ज्योति कुमारी बी होगा, ऋचा जी बी होगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका अपूर्ण संख्या, क्योंकि 2.5 कह रहा है ना, 2.5 जो है, जैसे 2.5 हो गया आपका, ठीक है, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, है ना, 3.5 हो गया, ठीक है, 3.5 हो गया। ये क्या है आपके हैं, ये संख्या बोधक तो है, लेकिन क्या है, ये है आपके अपूर्ण है ना, अपूर्ण है। पूर्ण क्या होती है भैया, आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, सर पढ़ाए होंगे। पूर्ण क्या संख्या क्या होती है, अपूर्ण क्या होती है। तो पूर्ण क्या होती है आपकी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आपकी पूर्ण संख्या बोधक हो गई। और आपकी जो 2.5 है जिसमें आधा लग जाता है आपका अपूर्ण हो गया ना, तो आपका हो जाएगा अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए आपका विधेय विशेषण, बी कह रहा उद्देश्य विशेषण, सी कह रहा प्रवि विशेषण और डी कह रहा उद्देश्य व विधेय दोनों। बताना है आपको। विशेष के पहले लगने वाले विशेषण, काला है ना, बोलते हैं ना, काला घोड़ा बोलते हैं, सफेद सफेद वस्त्र बोलते हैं, अच्छी 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 बात बोलते हैं ना हम लोग, बात बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा उसमें, बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, बताइए आप लोग, ठीक है। जो विशेष के पहले लगते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बताइए आप लोग। जो विशेष के पहले लगते हैं क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं ना। जैसे आपका हो गया काला घोड़ा हो गया ना, काला घोड़ा हो गया, ठीक है। तो आपका घोड़ा क्या हो गया आपका, ये आपका विशेष हो गया, ठीक है, विशेष है। और काला क्या हो गया आपका, काला क्या हो गया आपका, ये आपका विशेषण है। लेकिन इसमें जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये किस प्रकार का है, विशेषण है आपका है। तो ये विशेषण किस प्रकार का है, ये आपका है उद्देश्य विशेषण है। क्या है भैया, उद्देश्य विशेषण है, ठीक है, ठीक है। क्या आपका है, प्रविशेषण नहीं होगा भैया। रुचि जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपका हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा इसमें उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्लियर है जी, बिल्कुल ना। और अगर इसी में है यह घोड़ा काला है, अगर बोलते हैं हम यह घोड़ा काला है, काला है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर हो जाता है विधेय विशेषण। क्या होता है यहाँ पर, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है, यहाँ पर होता है विधेय विशेषण। क्लियर है, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है। आपके विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है उद्देश्य होता है, एक आपका होता है विधेय होता है, ठीक है। जो है जो विशेषण विशेष के पहले आते हैं उनको हम उद्देश्य बोलते हैं, और जो है विशेषण विशेष के बाद में आते हैं उनको जो हम क्या बोलते हैं, उनको हम विधेय बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है दोनों में, लेकिन आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपको भ्रमित नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपका विशेष क्या होता है, विधेय क्या होता है आपका जो है, और विशेष क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। ले भैया अब नया क्वेश्चन आ गया है। अभी कह रहे हैं, अभी तक क्या थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, अर्थात जो है विशेष की। अब कह रहे हैं कि जो है विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बताना आपको है। आपका ए है प्रविशेषण, बी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, सी कह रहा है प्रश्नवाचक और डी कह रहा है संख्यावाचक, ठीक है। जैसे हमने जैसे नाम ले लिया कि राम अच्छा गाता है, राम
ठीक है, राम अच्छा गाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, राम अच्छा, चलिए राम अच्छा लड़का है, हम यहाँ लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है ना, गाता नहीं लेंगे, वहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया भैया आपका, यहाँ आपका क्या हो गया, आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन हम यहाँ लिख देंगे अगर कि राम बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अगर हम लिख दें कि राम जो है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा हो गया, तो क्या हो गया भैया, आपका जो है अच्छा जो विशेषण आपका है ये इसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है ना। राम जो है बहुत अच्छा लड़का है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो बहुत क्या हो जाएगा आपका, ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो है ये अच्छा, अच्छा का भी जो है ये विशेषता बता रहा है, अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, क्लियर है। तो आपका हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा ए वाला, क्लियर हो गया भैया आपको। तो हमको अब लग रहा है कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 कह रहा है कौन सा जो है इसमें समुच्चय बोधक विशेषण नहीं आपका है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक नहीं है आपका। ए आपका है दर्जन है, बी आपका है जोड़ा है, सी आपका है सतसई है, डी आपका है कुछ है, बताना आपको कौन सा इसमें जो आपका है समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, ठीक है, आप लोग 19 का आंसर दीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, चलिए देखते हैं। तो दर्जन समुच्चयक बोध हो रहा है ना, दर्जन में कितना होता है भैया, दर्जन में 12 होते हैं ना। एक दर्जन को ना हम बोलते हैं ना, एक दर्जन केला दे दो, एक दर्जन केला बोलते हैं ना, एक दर्जन केला, है ना। हमको लग रहा है कि दर्जन जो शब्द आपका आता है अधिकतर जो है हम लोग केला खरीदने में ही करते होंगे, अन्यथा बहुत कम करते हैं दर्जन का प्रयोग ना। एक दर्जन मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, केला बोलते हैं। तो कितने होते हैं इसमें, 12 केला होता है ना। तो इसमें समुच्चय का बोध हो रहा है ना आपका कि 12 केला का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्जन बोलते हैं। फिर आप क्या जोड़ा, जोड़ा बोलते हैं ना भैया हम लोग, इसको बोलते हैं हम कपल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम कपल बोलते हैं। तो जोड़ा होता है, 2 का जोड़ा होता है ना भैया, है ना, है ना। पति पत्नी का जोड़ा होता है, इसको दंपत्ति बोलते हैं, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कपल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या बोलते हैं ना, क्या क्या बढ़िया जोड़ा जा रहा है ना, बहुत बढ़िया जोड़ी जा रही है, बहुत बढ़िया जोड़ी है, ठीक है। चलिए फिर आपका सतसई, सतसई मतलब होता है 702, 7 सही मतलब होता है 700 दोहों, 700 दोहों का समूह, दोहा जो होते हैं ना 700 दोहा का समूह, क्या बोलते हैं उसको हम सतसई बोलते हैं ना, क्लियर है। लेकिन आपका जो कुछ है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है समुच्चय वाचक नहीं है, ठीक है। चलिए ना, आपका जो है आपका है, आपका है अनिश्चित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ना, अनिश्चित, अनिश्चित जो आपका है संख्यावाचक हो जाएगा, क्लियर है, अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जी, बहुत शानदार, ऋचा जी का 19 का डी आया है, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कह रहा है कि समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है, आपको बताना है समुदायवाचक, ठीक है। इसमें कह रहा है आपका दोनों बहनें, बी आपका है प्रत्येक व्यक्ति, सी कह रहा है शताब्दी, और डी कह रहा है आपका काफी। क्वेश्चन नंबर आपका है जी, रुचि जी का डी आ रहा है, 19 का डी, नंदू जी, अमीषा जी, ज्योति कुमारी जी, आरती मोटिवेशन का भी आ रहा है, डी राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग का आंसर आ रहा है। अब आपको बताना है समुदायवाचक में कौन सा विशेषण आपका संबंधित इसमें है, ठीक है, बताना है आपको। तो हमने आपको पहले बताया है समुदाय, समुदाय मतलब क्या होता है आपका, जिसे हम बोल दिए दोनों, बोल दिए ना दोनों, दोनों हो गया आपका, चारों हो गया ना, चारों हो गया, तीनों हो गया ना, पांचों हो गया। ये क्या है आपका है, हम बात करना कि दोनों बहनें, चारों भाई, राम चारों भाई, ठीक है, आपका क्या है तीनों भाई। तो आप दोनों बहनें जो आपकी हैं, क्या हो जाएगा आपका, आपका समुदायवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए है ना, आपका शताब्दी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, आपका समुच्चय बोधक है, क्या हो जाएगा उसमें, समुच्चय बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, क्लियर है, समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक वाचक हो जाएगा, प्रत्येक बोधक,
प्रत्यक बोधक हो जाएगा। और काफी में क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक ना, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा आपका समुदायवाचक। ठीक है, बहुत बढ़िया। जोड़ा, बिल्कुल नंदू जी, जोड़ा, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, कह रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है या फिर बुला रहे हैं। इस वाक्य में जो आपका है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, बी कह रहा है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सी कह रहा है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और डी कह रहा है पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। बताना आपको है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बताइए आप लोग, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है भैया, कोई कोई है, तो कोई है भैया, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है ना, कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आपका यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चित बोल रहा है ना, अनिश्चित। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहते कि अगर हम कहते राम आपको बुला रहे हैं या फिर राम आपको बुला रहा है, तो यहाँ पर क्या होता आपका निश्चयवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या भैया, आपका कोई बुला रहा है, कोई निश्चित नहीं है, कोई बुला रहा है। हाँ ठीक, किसी ने आवाज दिया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि निश्चित नहीं है कौन है ना, डिटरमाइन नहीं उसमें। तो आपका हो जाएगा जी प्रतिभा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, सुप्रभात। तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा ना, अनिश्चयवाचक, अनआइडेंटिफाई है ना जिसको बोलते हैं, अनिश्चयवाचक है कि हमको कोई पता नहीं है कि कौन बुला रहा है। ठीक है, चलिए तो आपका सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सबका आ रहा है, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, कह रहा है कि इनमें कौन सा जो आपका है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए भैया, कह रहा 50 गज जमीन, बी कह रहा 10 लीटर पानी, सी कह रहा 2 किलो सेब, डी कह रहा अनगिनत तारे। बताना आपको है इसमें जो कौन सा जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, बताइए भैया आप लोग। ठीक है, बताइए 22 का बता कहाँ चले गए भैया सब लोग, आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए दीजिए भैया आप लोग, 22 का आंसर दीजिए। कहाँ चले गए भाई लोग भैया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण नहीं है आपका है। ठीक है, अब 50 गज जमीन जो आपका है, 50 गज जमीन, ठीक है, ये बिल्कुल आपका परिमाणवाचक हो जाएगा ना, 50 गज जमीन हो जाएगी, बिल्कुल है। 10 लीटर पानी है, ये भी आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्लियर है आपका है। 2 किलो से ये भी आपका हो जाएगा। और आपका जो है अनगिनत तारे, अनगिनत तारे, ठीक, क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हम तारों को गिन सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है गिनती नहीं है ना, निश्चित नहीं है, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर है जी। नंदू जी का 22 का डी आया है, प्रतिभा जी का, ऋचा जी का, रुचि जी का, सक्सेस जी का, सबका 22 का डी आ गया, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला, ऑप्शन है आपका है प्रविशेषण, बी आपका है विधेय विशेषण, सी कह रहा है क्रिया विशेषण, और डी कह रहा है आपका उद्देश्य विशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। बताइए आप लोग कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। हमने आपको बताया था कि राम अच्छा गाता है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया आपका हो गया राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषता हो गया। लेकिन ये अगर कह रहा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा वहां पर जो आपका बहुत है वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नंदू जी का ये आया है, बहुत बढ़िया, आपका क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा ना। राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कह रहा है अगर राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर जो अच्छा क्या होगा आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, विशेषण है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो अच्छा है इसकी भी विशेषता बता रहा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। ऋचा बहुत अच्छी लड़की है, नंदू बहुत अच्छा लड़का है, प्रतिभा बहुत अच्छी लड़की है, रुचि बहुत अच्छी लड़की है ना। चलिए आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा, क्लियर है, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस कह रहा है कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा क्या कह रहा है भैया आपका, थोड़ा सा जो है जो दूध गर्म कर दो,
इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है आपको बताना है। आपका गुणवाचक है, बी आपका सार्वनामिक है, सी कह रहा अनिश्चित परिमाणवाचक है, डी कह रहा निश्चित संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। बताइए आप लोग कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें जो है किस प्रकार का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, कोई इसमें बताया नहीं गया है कि आधा लीटर बताया गया है कि 2 लीटर बताया गया है, कह रहा थोड़ा सा दूध। और थोड़ा क्या आपका हो गया, आपका हो जाएगा अनिश्चित वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चित है ना थोड़ा, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, आपका अनिश्चित वाचक विशेषण है आपका सी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूध जी। 24 का सी, नंदू जी का सबका आ रहा है, सी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपका है 25 का रहा है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति जी, आरचू सिंह जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया आरचू सिंह जी, स्वागत है आपका। ठीक है, रुचि जी का भी सी आया है, बहुत बढ़िया। कह रहा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो क्या होगा आपका बताना। इसमें उपर्युक्त तीनों मतलब कि क्या भैया आपका है, इस वाक्य में चौथा क्या है आपका, चौथा क्या है बताना आपको, चौथा क्या है। क्रिया विशेषण है, बी आप सी आपका है संख्यावाचक है, डी कह रहा आपका गुणवाचक है। बताना आपको है इसमें चौथा क्या, किस प्रकार का जो है विशेषण है। चौथा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति होशियार है, कह रहा है कि चौथा व्यक्ति आपका है, इसमें जो आपका है होशियार है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। ठीक है, ए 25 में ए दे रहे हैं भैया, ए नहीं होगा भैया, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा ना। संख्यावाचक में किसका जो आपका है, संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक में किस प्रकार का है आपका, संख्यावाचक में आपका है ये हो जाएगा आपका क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक ना, क्रम इसमें है ना, ऑर्डर है, रैंकिंग इसमें है कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है चौथा है ना। हम कहते हैं ना इस लाइन का जो है जो चौथा लड़का है वो बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, चौथा जो आपका है ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ना, चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए आप लोग की गंदगी का, गंदगी जो शब्द है क्या भैया आपका है, गंदगी क्या है, गंदगी का क्या होगा बताइए ना आप लोग है, गंदगी का क्या होगा, गंदगी का विशेषण क्या होगा बताइए आप लोग, गंदगी का क्या होता है। ठीक है, बताइए आप लोग गंदगी का क्या होता है, बताइए आप लोग गंदगी का क्या होता है। ठीक है, बताइए आप लोग कि निश्चय का क्या होता है, निश्चय का बताइए आप लोग, निश्चय बताइए। ठीक है, और जो कल है हमारा, जो कल से हमारी जो क्लास होगी विशेषण आपका खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो हमारी कल से क्लास होगी हिंदी की, वो उसमें हम जो है वाक्य वर्तनी शुद्धि वाला जो है कराएंगे उसमें ना, वाक्य वर्तनी शुद्धि कराएंगे उसमें, बढ़िया सा जो क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, एक एक शब्द को बढ़िया से बताएंगे उसमें ना। चलिए, तो गंदगी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गंदा होता है ना, गंदा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और निश्चय क्या होता है, निश्चित, क्या हो जाएगा भैया आपका, निश्चित हो जाएगा ना, निश्चित संख्या ना, गंदगी का गंदा हो जाएगा और निश्चित का क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, निश्चय का निश्चित हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ऋषा जी का गंदा आ गया है, बहुत बढ़िया। और निश्चित का क्या हो जाएगा आपका, निश्चित का निश्चय का निश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निंदा कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, निश्चित, गंदा होगा क्या सर, गंदा होगा क्या नहीं भैया, रुचि जी प्यारी बहना, गंदा होगा क्या नहीं, गंदा ही होगा, क्या हो जाएगा, गंदा ही होगा। ठीक है, गंदा ही हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर अगला क्या आपका है, अगला क्या आपका है बताना आपका है, बताना आपको नियुक्ति का क्या होता है, नियुक्ति, नियुक्ति का क्या होगा, क्या बताना आपको है कि नियुक्ति का क्या होगा। ठीक है, चलिए नियुक्ति बताइए आप लोग, नियुक्ति, नियुक्ति का क्या होता है। ठीक है, नियुक्ति का बताइए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, गुलाब, गुलाब बहुत पसंद होता है ना लड़कियों को। चलिए गुलाब है ना, गुलाब, गुलाब का क्या होगा भैया, नियुक्ति का क्या होता है, निश्चय का निश्चित, बहुत बढ़िया। अर्चू सिंह जी का निश्चित का, निश्चय का निश्चित आया, बहुत बढ़िया जी। नियुक्ति का क्या हो जाएगा, नियुक्ति का जो आपकी नियुक्त हो जाएगा ना, नियुक्त,
बहुत कम डिफरेंस इसमें है। नियुक्ति का नियुक्त होता है और गुलाब क्या होता है, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बोलते हैं ना गुलाबी रंग है, ठीक है, आपका गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी रंग हो गया। जी नंदू जी का गुलाबी आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। नंदू जी है जो नियुक्ति का नहीं दिया लेकिन गुलाबी का दे दिया है, चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। इसके बाद देखते हैं भैया, आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका है, देना है आपका अन्याय। क्या है भैया आपका है अन्याय। इस समय अन्याय बहुत हो रहा है ना, अन्याय बताइए आप लोग, अन्याय बताइए, अन्याय का क्या होगा। अन्याय जो शब्द आपका है, अन्याय क्या होता है, अन्यायी होता है। क्या होता है भैया आपका, अन्यायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अन्यायी हो जाएगा। क्लियर है जी नंदू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, आपका आ गया अन्यायी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कौटिल्य। कौटिल्य क्या है आपका, कौटिल्य जी अन्यायी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋचा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। आपका कौटिल्य का क्या हो जाएगा, कौटिल्य का क्या होता है, कुटिल होता है ना। क्या होता है, कुटिल सवाल है, बहुत जटिल सवाल है ना, बोलते ना कुटिल, कुटिल रणनीति, कुटिल ना, क्या हो जाएगा आपका कौटिल्य का कुटिल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड आपका है ना। चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला कह रहा है आपका कि गमन, गमन जो है आपका गमन, कौशल, कुशल का होता है भैया, है कौशल नहीं होता है, कुटिल होता है ना। चलिए अगला देखते हैं गमन, जो आपका है गमन, गमन का क्या होगा, चलिए ना जी, बहुत बढ़िया ऋषि जी, कुटिल आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, आपका कुटिल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताना आपको है, बताना है आपको, चलिए बताना है आपको गमन का। तो गमन का क्या हो जाएगा, गंतव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंतव्य बोलते हैं ना भैया, गंतव्य क्या होता है भैया, गंतव्य मतलब होता है जहां हमको पहुंचना है, आपका गंतव्य स्थान होता है ना, हम तो बोलते हैं ना गंतव्य स्थान। क्लियर है आपका, चलिए है ना। गुलाब का गुलाबी, जी बिल्कुल आरचू सिंह जी, गुलाब का गुलाबी हो जाएगा। कौटिल्य का कुटिल होता है, बहुत बढ़िया। अन्याय का अन्यायी होता है, गमन का गंतव्य हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक दो और पूछ लेते हैं, फिर आप जो है आपसे हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। चलिए बताना आपको है इज्जत, बताइए आप लोग ना, इज्जत सबको जो है सबको क्या होती है भैया, इज्जत बहुत प्यारी होती है ना, बिल्कुल प्यारी होनी चाहिए, है ना। इज्जत, इज्जत का क्या होगा भैया, हमको चाहिए इज्जत, है ना, बोलते हैं ना कि हमको चाहिए फुल इज्जत। बताना है आपको इज्जत क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया आपका, इज्जतदार हो जाएगा ना, बोलते हैं ना इज्जतदार व्यक्ति, बोलते हैं ना इज्जतदार व्यक्ति होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया ना, तो ठीक है, इसी के साथ जो है अपनी क्लास को, जी ईमानदार, जी बहुत शानदार, वेरी गुड, इज्जतदार ना, ईमानदार इज्जतदार आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है बने रहिए चैनल पर, और हमारी 11 बजे क्लास है ना, अनुपम सर की जो है 11 बजे क्लास, हाँ आप देख ही रहे हैं, हाँ ये हमारा प्रचार आ गया, थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं, धुआंधार प्रचार हमारा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है सफलता बैच है, क्या भैया है, सफलता बैच चल रहा है, आपको जो है सफल बनाने के लिए, ठीक है। अभी जो हमारी ऋचा जी ने पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली है, अब दूसरी सीढ़ी आपकी आएगी सफलता बैच में, ठीक है। सबको जो है ना, सबको जो है अच्छे से नौकरी पाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपकी जो है क्लास होने वाली है फ्री, आपका जो बैच आपका है जान रहे हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पक भी गए होंगे, सर रोज बताते हैं रोज बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम है बताना, आपका काम है सुनना, ठीक है। आपकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट है, और जो 11 बजे से आपकी क्लास होने वाली है, कौन सी है भैया, 11 AM से जो आपकी क्लास होने वाली है, आपकी किसकी है, रीजनिंग की है, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है इसमें रीजनिंग की है। फिर उसके बाद आपकी 12 PM पर होगी साइंस की क्लास चलेगी, ठीक है, साइंस की क्लास चलेगी। फिर 1 PM पर आपकी किसकी क्लास है, आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 2 PM पर किसकी क्लास है, आपकी GS चलती है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलती है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो ठीक है, चलिए फिर अभी 11 बजे आप लोग फिर मिलिए। जी आरचू सिंह जी, प्रतिभा जी, नंदू जी, ऋचा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।